પાકિસ્તાની વાયુસેનાનું વિમાન એ ભારતીય સીમામાં ઘૂસ્યું છે। પાકિસ્તાની વાયુસેનાનું વિમાન ભારતીય વાયુસીમાનું ઉલ્લંઘન કરીને નૌશેરા સેક્ટરમાં હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। આજે પાકિસ્તાની વિમાન ભારતીય સેનામાં દેખાયું ત્યારબાદથી સુરક્ષા દળો ચોકન્ના થઈ ગયા છે। જમ્મુ કાશ્મીરના નૌશેરા સેક્ટરમાં પાકિસ્તાની વાયુસેનાનું વિમાન ઘૂસી આવ્યું હોવાની માહિતી પીટીઆઈના હવાલાથી મળી છે અને નૌશેરા સેક્ટર જે એલઓસીને અડીને આવેલો વિસ્તાર છે, વાયુસીમાનું ઉલ્લંઘન કરીને પાકિસ્તાની વાયુસેનાનું જહાજ તેમાં ઘૂસી આવ્યું છે। પાકિસ્તાની વાયુસેનાના વિમાને ભારતીય સીમામાં ઘૂસવાની કોશિશ કરી હતી અને નૌશેરા સેક્ટરમાં ઘૂસી આવ્યું હતું। પીટીઆઈએ આ ખબર પર મહોર મારી છે અને એ માહિતી પહેલા પ્રાપ્ત થઈ હતી કે રાજૌરીને પૂંછથી આ પ્રકારની ખબર છે, પરંતુ ત્યારબાદ પીટીઆઈએ તે પણ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે નૌશેરા સેક્ટર કે જે એલઓસીને અડીને આવેલું છે ત્યાં આ પાકિસ્તાની વાયુસેનાએ ઘૂસી આવીને વાયુસીમાનું ઉલ્લંघन કર્યું છે। हिमाकत करते हुए पुंछ और राजौरी में बम गिराने का दावा भी किया जा रहा है और पीटीआई की रिपोर्ट ये दावा कर रही है। एक बार फिर से आपको बता दूं, भारत सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर किसी भी तरह की ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पीटीआई रिपोर्ट का दावा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जेट्स ने, पाकिस्तान के विमानों ने भारतीय एयर स्पेस का, भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर से यह बड़ी खबर। पीटीआई रिपोर्ट के दावे के मुताबिक पुंछ और राजौरी में पाकिस्तानी विमान घुसे और उन्होंने बम तक गिराए हैं कुछ करने का, और उसी की कड़ी ये लगता है कि पुंछ और राजौरी में जिस तरीके से पाकिस्तानी जेट्स ने वायु सीमा का उल्लंघन करके भारतीय इलाके में आकर ना सिर्फ वायु स्पेस का उल्लंघन किया बल्कि बम भी बरसा के वापस चले गए। और जिस तरीके से अब इससे एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसी की कड़ी माना जा रहा है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को फिलहाल सभी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है और केवल भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के विमानों को इस एयर स्ट्रिप को यूज करने के लिए रखा गया है। ये आदेश फिलहाल आज दिन के लिए जारी है, लेकिन साथ ही जो एक और खबर आई है, जो मिग विमान गिरा था नस्लापुरा में, उसमें एक आम नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। उसमें जो पुलिस की तरफ से अब जो हमें जानकारी दी गई है उसके अनुसार 2 पायलट्स और एक आम नागरिक इस हादसे की चपेट में आए थे और तीनों की इसमें मृत्यु हो गई है। जबकि सरहदों पर बड़े तनाव के चलते श्रीनगर हवाई अड्डे पर जिस तरीके की हलचल अब देखी जा रही है, केवल और केवल सैन्य विमान ही इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल कर पाएंगे, इस बात के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि जो तनाव दोनों देशों के बीच अब बढ़ गया है वो चरम पे पहुंच चुका है और श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब सैन्य बेस बनाकर इसको युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से मैं फिर बता दूं, सरकार की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई और सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, हम उसी दिशा में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं रिएक्शन लूंगी पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब का। विवेक काटजू साहब, ये खबरें जो पीटीआई के हवाले से आ रही हैं और ऐसे में हमने देखा किस तरीके से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से, सेक्रेटरी पोम्पियो की तरफ से भी जो बयान आया, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मैंने बात की और हमने यही कहा है कि साहब आप डी एस्केलेट कीजिए इस तनाव को जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अपने यहां पनप रहे आतंकवाद पर आप वार कीजिए, ये पाकिस्तान को सलाह। बावजूद इसके अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर रहा है तो मतलब फिर से बर्बादी का रास्ता ही पाकिस्तान अपने लिए चुन रहा है। विवेक काटजू